अस्सलामुअलैकुम। मैं आपका तारिक। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज फिर एक नया क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है एक्सप्लेन इनकम्प्लीट डोमिनेंस विथ एग्जांपल, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस को एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आंसर करने से पहले हमें क्वेश्चन को समझ लेना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या पूछा गया है। तो इसमें क्या है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो हमें इससे पहले हमें मिले थे कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस के टॉल और ड्वार्फ प्लांट को जब क्रॉस कराया गया था, वहाँ पर F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे दे वर टॉल, यानी सब के सब टॉल थे। यानी जो टॉल करेक्टर है, ये टॉल करेक्टर ड्वार्फ करेक्टर को डोमिनेट करता है। टॉल करेक्टर के लिए जो एलील है, ये एलील ड्वार्फ करेक्टर के लिए जो एलील है उसको डोमिनेट करता है, जिसके वजह से F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट थे सब के सब टॉल थे। यानी टॉल करेक्टर कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर ड्वार्फ करेक्टर, ड्वार्फ एलील। तो इसलिए उसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट होगा। तो आंसर पढ़ लेते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरमीडिएट इनहेरिटेंस। इंटरमीडिएट का मतलब है कि मध्यम, दोनों का मध्यम है, यानी ना इसका ना टॉल का कंप्लीट है ना ड्वार्फ का कंप्लीट है, दोनों का बीच का, यानी मध्यम करेक्टर है, इसलिए मध्यम इनहेरिटेंस। इन विच वन एलील फॉर ए पर्टिकुलर करेक्टर, जहाँ पर एक एलील एक पर्टिकुलर करेक्टर के लिए जो एलील रहते हैं इज़ नॉट एक्सप्रेस कम्प्लीटली ओवर इट्स पेयर्ड एलील। यानी हमें पता है कि कोई भी करेक्टर हो, एक करेक्टर को एक जीन कंट्रोल करता है और एक जीन में दो एलील रहते हैं। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता था कि दोनों एलील में से एक एलील दूसरे एलील को डोमिनेट करता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एक एलील दूसरे एलील को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा, इसलिए इसको क्या यहाँ पर क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेट होगा, यानी कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा। रिजल्टिंग फिजिकल अपीयरेंस शो ए ब्लेंडिंग ऑफ बोथ एलील्स, जिसके वजह से दोनों एलील का ब्लेंडिंग यानी मिक्स एक करेक्टर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एलील में से कोई भी दूसरे को कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा, जिसके वजह से एक मिक्स्ड करेक्टर और ब्लेंडिंग करेक्टर आ जाएगा। यही है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी कम्प्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाएगा यहाँ पर। तो हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं इसको। एग्जांपल, इन ए क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर, कैपिटल आर रेड फ्लावर, एंड ट्रू ब्रीडिंग white flower, smaller plants, the F1 was pink। यानी जब एक ट्रू रेड फ्लावर को ट्रू व्हाइट फ्लावर प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया था, तो F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स थे कि वह सब पिंक निकले। यानी ऐसा होना चाहिए था कि F1 जनरेशन में या तो वाइट या तो रेड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि पिंक निकला है, यानी दोनों का मिक्स एक करेक्टर आ चुका है। और when F1 was self pollinated, the resulted in the ratio 1 red 2 pink and 1 white। यानी जो रेशियो था F1 हमें जो रेशियो मिला था लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3:1, लेकिन यहाँ पर वो रेशियो नहीं होगा। यहाँ पर क्या रेशियो हुआ, 1:2:1। Here the genotype ratio were exactly as we found Mendelian monohybrid cross, यानी मेंडल का जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था वहाँ पर जो हमें मिला था रेशियो 3:1, लेकिन यहाँ पर जो जीनोटाइप है वो एग्जैक्ट वही है।
लेकिन जो but the phenotype ratio had changed from the 3:1 dominance and recessive। लेकिन जो फिनोटाइप था यहाँ पर क्या हुआ कि फिनोटाइप 3:1 था, लेकिन यहाँ पर ना कोई डोमिनेंट है इसलिए ना कोई कोई रिसेसिव है, दोनों का मिक्स कैरेक्टर है, इसलिए ये जो 3:1 था वो रेशियो नहीं है यहाँ पर। हियर आर वॉज नॉट कम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉलर एंड मेड डिस्टिंग्विश कैपिटल और स्मॉलर एज पिंक। तो इसमें हमें ये समझ लेना चाहिए। देखिए हमें यहाँ पर क्या मिलता है, जो पेरेंटल जनरेशन था प्योर रेड एंड प्योर वाइट, दोनों को अगर दोनों का गेमेट कैपिटल और स्मॉलर, तो ये जो F1 जनरेशन है ये ऑल पिंक था। अगर जब F1 जनरेशन का सेल्फ पोलिनेटेड कराया गया है तो ये F1 का गेमेट है, ये दोनों F1 का गेमेट है। तो क्रॉस करने के बाद क्या हुआ कि एक रेड है, दो पिंक है, एक वाइट है, और जीनोटाइप रेशियो क्या है 1:1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। द फिनोटाइप रेशियो सेम टू सेम है 1 2 एंड 1। तो अल्टीमेटली इसका जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, तो इसका मेन जो याद रखना है हमें, मेन चीज़ वही है कि एक ब्लेंडिंग मिक्स कैरेक्टर आता है, जो दो एलील रहते हैं, एक भी दूसरे को डोमिनेट नहीं, कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं कर पाता है, इसके लिए एक मिक्स कैरेक्टर आ जाते हैं, उसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। तो लास्ट में ही कहना चाहता हूँ कि वीडियो के लास्ट में यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कहाँ पर आपको कन्फ्यूजन है। ये जो है जितने भी मैंने नोट्स दिए सब के सब मैं एक बोर्ड में अच्छे से समझाऊंगा, कॉपी में अच्छे से समझा नहीं सकता, थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए प्लीज़ वो वीडियो देखना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।